जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है और मैं हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को, व्रत एवं उपवास से मन के साथ साथ आत्मा भी शुद्ध होती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान है, इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तो अब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं तथा व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं है। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वोपरि माना जाता है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक या मलमास में 2 एकादशी अतिरिक्त होती हैं, इसलिए जिन्हें पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी मानी जाती हैं। ये सभी एकादशी अपने अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत रखने, विधिपूर्वक महात्म्य कहने सुनने तथा भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य चंद्र सूर्य ग्रहण में स्नान व दान से प्राप्त होता है तथा जो पुण्य अन्न जल दान, स्वर्ण दान, भूमिदान, गोदान, कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ से करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत के रखने से मिलता है। इसलिए एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आइए अभी आप सभी को उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। माघ मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के उत्तम व्रत का महात्म्य विधिपूर्वक वर्णन किया था। भगत जन के इस व्रत को प्रेमपूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त जाते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, सबसे पहले इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उसी से के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे जनार्दन, इस एकादशी का व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप मुझे बताइए। ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के माघशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के शाम को दातून करना चाहिए तथा रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को व्रत सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक पवित्र जल से पुनः स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है, असौ क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उद्र तापी ब्राहेन कृष्ण न सतपाहुना मर्ति के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम तवया हतेन पापेन गच्छामि परमा गतिम। स्नान के पश्चात धूप दीप व नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। यदि ये सभी सत्कर्म भक्तिपूर्वक करने चाहिए। ये उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक जैसा समझना चाहिए। उनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग संक्रांति पर्व में तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल वेदपाठी ब्राह्मणों को 1000 गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत रखने से होता है। निर्जल व्रत का आधा फल एक बार भोजन करने से मिलता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर भी यज्ञ दान तप आदि के फल मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली सूअर तथा अन्न आदि व्रत में वर्जित हैं। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बतलाया है, सो सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य था जिसका नाम मूर था।
उस दैत्य से सभी देवता भयभीत रहते थे। दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें अपने स्थान से गिरा दिया करता था। तब देवेंद्र ने महादेव से प्रार्थना की, हे शिवशंकर, हम सब देवता इस समय मूर नामक दैत्य के अत्याचारों से दुखित होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया कर आप हमें इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय बताइए। भगवान श्री शंकर बोले, हे देवेंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवताओं महादेव के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए। वहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति की। हे देवताओं के देव, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, हम समस्त दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता तथा देवताओं की सहायता करने वाले, शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पताल आप ही हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाले विष्णु, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, समरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, क्रम आदि आप ही हैं। हे विष्णु, हम समस्त दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के इस करुणापूर्ण वाणी को सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, अब वह कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है। भगवान के करुणामय वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मावंश से उत्पत्ति हुई थी। उस दैत्य के पुत्र का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में रहने वाले मूर नामक दैत्य ने समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को भी देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर सब देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगर को जाइए। इस प्रकार विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मूर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के समक्ष एक क्षण भी न ठहर सके। तब विष्णु भगवान ने युद्ध भूमि में स्वयं आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा, तब उन पर भयानक अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से अनेक शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदा के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे और अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उनको न जीत सके। तब वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान उस दैत्यों से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नामक गुफा में शयन करने के लिए विष्णु भगवान ने प्रवेश किया। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया, किंतु वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे गुफा में चला आया और मुझको शयन करता देखकर मारने के लिए तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि आज मैं अपने चीर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के समान आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्लयुद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर काटते ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। समस्त दानव भी उसका ऐसा परिणाम देखकर पाताल लोक को गए। तब जब विष्णु भगवान की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर उसका वध किया। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं
तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं, वह अंत में स्वर्गलोक को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही विष्णुलोक को प्राप्त करे। कृपया करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर हो। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे, अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को गमन करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी तिथि को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी है हुआ। जो मनुष्य तेरे दिन व्रत करेंगे उसके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो मेरे लिए अब तीज, आठे, नौमी तथा 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर श्री भगवान अपने स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों, व्रतों के समान के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों को, शत्रुओं तथा विघ्नों को स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और सिद्धि देने वाला होता है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समझना चाहिए, उसमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णुलोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म्य के चौथाई भाग को सुनते हैं उनके ब्रह्महत्या आदि महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना, विषु तारणी जन्मी, मैया विषु तारणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पौ के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। नाम छठिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मिया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मिया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मिया धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में विशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मिया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, मिया कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैं कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्र दा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला, मिया परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आशिवन कृष्ण पक्ष में बहुत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी, मिया पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया, मिया दुखनाशक मैया, लौंग मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल लौंद में होए प्रज्ञनी, दुख दरिद्र हरणी, मिया दुख दरिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मिया प्रेम सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मिया भक्ति प्रदान करनी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।
एकादशी माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान विष्णु सभी का कल्याण करें। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय हो।